हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो मंडे के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, गुड फ्राइडे लेके हॉलीडे है ना। सैटरडे संडे आपका वीकेंड है और मंडे भी ईस्टर मंडे है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मंडे के दिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ा कोई मूव आएगा। एक रेंज बाउंड डे हो सकता है, बट आगे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो हम यहाँ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी हम देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है वो है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इशू किया है फ्रेश थ्रेट टू इंडिया कि भाई अभी हम भी घर में घुस के मारेंगे, वी विल स्ट्राइक आरएसएस कैंप्स। और ये कब हुआ है? एज़ पर द न्यूज़ कि इट केम शॉर्टली आफ्टर हमारा जो इंडियन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, जब उन्होंने एक फर्म वार्निंग दी ऑन थर्सडे, कॉशनिंग पाकिस्तान कि कोई भी बॉर्डर मिस एडवेंचर अगर वो करते हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर में अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में। तो अगर कुछ भी ऐसा वो करते हैं मिस एडवेंचर, तो दिस विल ट्रिगर एन अनप्रेसिडेंटेड एंड डिसिसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया। मतलब हम फिर छोड़ेंगे नहीं उनको। अब इसके बाद उनकी तरफ से तो ये एक वो बन गया है, मतलब हम भी वार्निंग दे रहे हैं, वो भी वार्निंग दे रहे हैं। अब जो एक डूबी हुई इकोनॉमी है वो और डूबना चाहते हैं तो डूबे। द थिंग इज़, हमारे मार्केट का सिचुएशन ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से अच्छा नहीं है। आज की डेट पे जिन्होंने भी 3-4 साल पहले अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो शुरू की होगी, स्पेशली एसआईपीज़ एंड ऑल, आज सब नेगेटिव पे आ गया है ना। अच्छा खासा चल रहा था, अभी सब नेगेटिव पे आ गया है। इस साल मैं हर साल एक पोर्टफोलियो टाइप का एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आती थी। ये साल 2026 शुरू हुआ, मैंने स्टॉप लाया ही नहीं इस साल के लिए। क्यों? क्योंकि इस साल आप कुछ भी इन्वेस्ट में करोगे ना, वो चलेगा नहीं। ये साल वो टाइम ही नहीं है कि आप कुछ इन्वेस्ट करो और यही साल आपको वो रिटर्न दे। क्योंकि मेरा जो एम होता था कि जैसे 2024 में, 2023 में, वो था कि उस ईयर में कुछ आपका आरओआई निकलना चाहिए। 2026 में मैं आरओआई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही हूँ, मतलब स्विंग से या कोई स्टॉक से। अभी वो समय है जहाँ पर आप ट्रेड करके ही कुछ कर सकते हो। और ट्रेड, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आप शॉर्ट कर नहीं सकते, और आजकल जो पैसा बनेगा वो आपका शॉर्ट में ही बनेगा। तो ये साल मैंने लाया ही नहीं पोर्टफोलियो प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि मार्केट का सिचुएशन ऑलरेडी अच्छा है नहीं। जियोपॉलिटिकली सिचुएशन इज़ नॉट गुड। अब अगर इंडिया पाकिस्तान भी शुरू हो जाए तो आप सोचो कि मतलब कहाँ, हमारा वैसे ही हालत अभी ख़राब है। हमारा रुपीज़ एकदम वीक हो गया है, बहुत सारे डेट हैं हमारे ऊपर, फिजिकल डेफिसिट बढ़ते ही जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है, पाकिस्तान वैसे ही डूबी हुई इकोनॉमी है। अब सोचो कि यहाँ भी अगर शुरू हो जाए तो क्या मतलब, आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि हम कहाँ जाएंगे। हम ऑलरेडी 3-4 साल पहले ही चले जा चुके हैं, क्योंकि आप 2 साल पहले हम जहाँ थे ना, हम वहाँ आ गए हैं। ये आपका ये 2 साल भी छोड़ो आप, 2025 अप्रैल से अप्रैल अगर हम देखें, आज की डेट पर हम ज़ीरो रिटर्न पे बैठे हैं, ज़ीरो। हमारा कोई रिटर्न नहीं है। चलिए वो छोड़िए, आप 2024 पे भी अगर आप आ जाओगे ना, तो 2024 पे भी हम यहीं थे। तो आज की डेट पर हम 2 साल के, अगर हम 2 साल के अंतराल पर देखें और किसी ने अगर कहीं पे प्रॉफिट कोई बुक ही नहीं किया है, तो वो आज की डेट पे 0% पे है। और ये डेफिनेटली नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ा है ना। आपने इन्वेस्ट कर दिया 2024 में, आज 2026 में आप बैठे हो, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न तो नेगेटिव है। क्योंकि ये तो निफ्टी का चार्ट है जो आपको यहाँ दिख रहा है, स्टॉक्स तो इससे ज़्यादा ही गिरे हैं ना। अगर निफ्टी अगर 2 साल में एक ही जगह में है, तो स्टॉक्स तो 2 साल में इससे ज़्यादा गिर रहा है ना नीचे की तरफ। तो अब आप खुद समझो कि जो अभी के समय पे इन्वेस्टमेंट शुरू करें, उनका तो फिर भी चांसेस है कि चलो उनकी अच्छी खासी रिकवरी होगी, उनको अच्छा खासा पैसा बन के देगा। जो 2-3 साल पहले ही आए हैं ना, उनका आज की डेट पे बहुत मुश्किल है कि इस साल उनका रिकवरी हो जाए पोर्टफोलियो, क्योंकि उनके स्टॉक्स डाउन। आप खुद बताना कमेंट में करके, आपके कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि 40%, 50% डाउन होंगे। अब उनको 100% भागना पड़ेगा टू कम एट ब्रेक इवन। और ये इस साल तो नहीं होगा। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, एज अ मतलब एज योर वेल विशर मैं आपको यही बोलना चाहूँगी। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, इट इज़ अ टाइम जहाँ पर आप कुछ भी मत करो। ठीक है, कुछ भी मत करो। उन स्टॉक्स जो आपके डाउन हैं, अगर वो ख़राब है, ख़राब फंडामेंटली ख़राब स्टॉक्स हैं, तो आप कोशिश करिए उससे निकलने का। थोड़ा बहुत बाउंस आपको मिलेगा, तब बाउंस
कौन से बाउंस पे आपको आइडियली कहाँ से निकलना चाहिए वो भी मैं बता देती हूँ। ये जो ज़ोन है ना, ये आने वाले टाइम पे एक मेजर रेजिस्टेंस बनने वाला है 23,900 का, ठीक है। अभी मतलब 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट अगर आपको ऊपर निफ्टी दिखता है आने वाले टाइम में, ये वो एरिया है जहाँ से आप थोड़ा एग्जिट प्लान कर सकते हो कुछ ऐसे स्टॉक से जहाँ से आप निकलना चाहते हो। ख़राब स्टॉक, अच्छे स्टॉक में आप बने रहो, आज नहीं तो कल वो पैसे बना के आपको दे ही देगा, लेकिन जो ख़राब स्टॉक है, गंदे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक है, उनमें से निकलने की कोशिश करिएगा थोड़ा 1000-1200 पॉइंट ऊपर। वो पैसे को आप रीडायरेक्ट कर दो ना ईटीएफ एंड ऑल में, बिकॉज ईटीएफ का अच्छा समय है। ईटीएफ में आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए आइडियली, ये जो जोन है आपका, जो जहाँ पर अभी हम हैं, वही एक अच्छा ज़ोन है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। उसके बाद 20,950 का एक ज़ोन है। ये ज़ोन मैंने क्यों मार्क किया है, ये ट्रेडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक गैप है, ठीक है, एक गैप है, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो सिंपल रखना है, देखिए 20,950 पे आप थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हो एंड 20,200 पे आप थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को। नाउ लेट्स कम टू इंट्राडे। इंट्राडे में क्या हम एक्सपेक्ट करें, देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि मंडे के दिन ईस्टर मंडे है एंड कुछ खास हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, रेंज बाउंड डे हो सकता है। तो रेंज बाउंड डे में ऑप्शन बायर के लिए कुछ खास बनता नहीं है, आप खाली रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि ये एक आपका रेंज है ना, ये एक आपका छोटा रेंज तो यही है। छोटा रेंज ये है का मतलब ये है कि आपका जो ये जो लेवल है 22,946, ये आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है मंडे के लिए, विच मीन्स कि 22,940 के आसपास में अगर मार्केट आपको दिखता है तो वहाँ पे आप प्राइस एक्शन देखो और देखो कि वहाँ से आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से मार्केट फिर से नीचे आने के चांसेस हैं। अच्छा, सपोर्ट किधर है, सपोर्ट आपका ये जोन पर है, ये जोन पे आपका सपोर्ट है 22,300 से लेके 22,200 के बीच में, ये आपका सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर आप अपना बाइंग प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल अगर आप मंडे के लिए, क्योंकि हम नज़दीक है रेजिस्टेंस के, तो चांसेस हैं कि ये रेजिस्टेंस टैप करने के लिए आएगा। रेजिस्टेंस के पास अगर आता है 22,950 के आसपास में आता है, तो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हुए शॉर्ट प्लान कर सकते हो। कैसे शॉर्ट प्लान करना होता है कि मार्केट अगर मान लो 22,940 को ब्रेक किया और नेक्स्ट ही कैंडल वापस से इसके लो को ब्रेक करके वापस से 22,950 के नीचे आ गया, क्लोज कैंडल की जो क्लोजिंग है वो नीचे हो गई, तो यानी कि मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स होने लगेगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा खासा सेल ऑन राइज जोन होने वाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपके लिए एक, इसलिए मैंने इसको रेड से मार्क किया है, इसको मैं हटा ही देती हूँ, इसका अभी कोई काम नहीं। अच्छा, अब आपको मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस वाले जोन को ब्रेक करता है, 22,780 को ब्रेक करता है। 780 को ब्रेक अगर ये कर रहा है, यानी कि हम चांसेस हैं कि पहले तो हम इस रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे। तो अब 22,780 के ऊपर अगर आप लॉन्ग प्लान करते हो, तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो तो 22,940 950 का जोन है जहाँ से हम सेलिंग प्लान करेंगे। तो हम क्या यहाँ तक आने का वेट करेंगे? डेफिनेटली नॉट। जैसे ही मौका मिलेगा हम एग्जिट करेंगे लॉन्ग से, विच इज़ 22,880, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो 780 के ऊपर आप 100 पॉइंट्स मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो और उसके बाद अपना बुक कर लीजिएगा, ठीक है। ये जोन को आप इस तरीके से प्ले आउट कर सकते हो मंडे के दिन। अब जब 22,880 के ऊपर निकल गया, आप अपना बुक करके बैठ गए, अब आप वेट करो, मार्केट को आने दो 22,940 पे। 940 950 के आसपास से अगर मार्केट कोई भी तरीके का रिवर्सल साइन दिखाता है, तो आपको यहाँ से शॉर्ट की एंट्री मिल सकती है और यहाँ से आप वापस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट अपने नीचे के कोई एक इमीडिएट सपोर्ट की तरफ घूमेगा। अब इमीडिएट सपोर्ट क्या है, यही हो जाएगा। देखिए पहले क्या है, रेजिस्टेंस है 780 के ऊपर गया, आपने लॉन्ग बुक कर लिया 880 पे, आप बैठे रहे, 22,940 आया, यहाँ से कुछ भी एक रिवर्सल दिखाता है, तो हमारे लिए यही वाला जोन जो जहाँ से हम लॉन्ग किया था हमने, वही हमारे लिए बन गया सपोर्ट, तो यही हमारा वापस से टारगेट बन जाएगा, ठीक है। ये आपका प्लेइंग जोन हो जाएगा, यही आपका वॉर जोन हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होके इस वाले जोन को ब्रेक कर देता है, ये वाला जो अपना जोन है, इसको मैं कलर चेंज कर रही हूँ, शॉर्ट के लिए मैं कर देती हूँ पर्पल। अगर 22,570 को ब्रेक करता है, तो आप एक्सपेक्ट करो कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ आएगा और मार्केट कहाँ तक आ सकता है, मार्केट कैन कम टू 22,385 एंड देन 22,200। ये जोन आपके नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से प्लान आप कर सकते हो। मार्केट अभी रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं, कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको एनीवे अपडेट कर देती हूँ अपने टेलीग्राम पे। जैसे कि मैंने आपको थर्सडे के दिन बता ही दिया था कि भाई देखो अभी बुक कर लो अपना प्रॉफिट, अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ आ गया था, एंड कैरी फॉरवर्ड मत करिए क्योंकि मार्केट का हॉलीडे है कल, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे लोग यही गलती करते हैं कि कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ये एक चीज़ बताती हूँ। देखो जैसे कि मार्केट एकदम रेंज बाउंड है ना क्रिप्टो में भी, तो क्रिप्टो में भी मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड है क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेडिंग ज़्यादा हो नहीं रही है गुड फ्राइडे एंड ईस्टर मंडे को लेके, वो हॉलीडे वीक है। फिर भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम 67,800 टू 900 का जोन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कंजर्वेटिव ट्रेड यहाँ से प्लान किया हुआ है कि आप यहाँ से अगर लॉन्ग करते हो, ठीक है, और आप अपना स्टॉप लॉस रखते हो 66,530 पे, तो आप 67,500 520 के टारगेट के लिए लॉन्ग कर सकते हो। उसके बाद आप 67,800 से 900 के जोन से आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा मेरा प्लान है अभी आने वाले दिनों के लिए कि जो मेरा क्रिप्टो में जो प्लान है वो ऐसा है कि अभी के लिए लॉन्ग करना है 67,500 पे, उसको बुक कर लेना है। फिर 67,800 900 के जोन से हम यहाँ पे प्लान करेंगे अपना शॉर्ट, एंड उसके बाद हम एक बड़ा टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप प्लान कर सकते हो। अभी क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, आप अकाउंट ओपन कर लो। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे, आप अपना जो यूज़र आईडी है ना, ये यूज़र आईडी आप मेरे साथ शेयर कर देना, और मैं आपको अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगी टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस। अच्छा, और एक चीज़ मैं मुझे आप लोगों से ही पूछना है कि मैं सोच रही हूँ कि वेबिनार करूँगी, ऑनलाइन वेबिनार, और क्रिप्टो के ऊपर हम पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेड को स्टार्ट कर सकते हो, क्या लेवरेज लेना चाहिए, क्या प्राइस एक्शन, क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। मैं सोच रही हूँ या तो वेबिनार करूँ या तो मैं पूरा एक बैच स्टार्ट करूँ फॉर अ फ्यू डेज़, जैसे एक बूट कैंप होता है ना कि 7-8 दिनों का पूरा फुल कोर्स आपको पूरा बैच की तरह लाइव समझाऊँ, मतलब लाइव क्लासेस लूँ। तो आप बताओ आप इंटरेस्टेड हो क्या? क्योंकि जितने कमेंट आएँगे उस हिसाब से ही मैं प्लान करूँगी। मतलब मान लो अगर मुझे कम से कम 100 एटलीस्ट 100 पार्टिसिपेंट्स, मुझे 100 स्टूडेंट्स तो मुझे चाहिए टू गिव दिस एफर्ट। अगर मैं एफर्ट भी डालूँ तो एटलीस्ट 100 बच्चे तो हों। तो अगर मुझे 100 कमेंट्स आते हैं कि आप चाहते हो कि मैं वेबिनार या बैच शुरू करूं, क्लासेस शुरू करूं, लाइव क्लासेस, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और एक चीज़ मुझे जानना है आप लोगों से कि अगर मैं ये बैच शुरू करती हूँ, मैं किस समय पर ये स्टार्ट करूँ, मतलब मंडे टू फ्राइडे 8 टू 9 PM रखूँ, या सैटरडे संडे को मॉर्निंग में रखूँ, या रात में रखूँ, 10 बजे 11 बजे, कब रखूँ? ये टाइम अपना एक आप ज़रूर से लिखना, क्योंकि कई सारे लोग, आप लोग ऑफिस जाते हो, कई सारे लोग अवेलेबल होते हो, तो मुझे पता नहीं है ना कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझे 100 कमेंट्स आते हैं कि येस मैम वी वांट टू बी योर स्टूडेंट, आप क्लासेस शुरू करो, तो मैं शुरू करूँगी। 100 पीपल एटलीस्ट मुझे चाहिए होंगे बैच में, तभी जाके मैं ये एफ़र्ट लूँगी। टाइमिंग ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा कि आपके लिए कौन सा एक फेवरेबल प्रेफरेबल टाइमिंग होगा, वो सैटरडे संडे होगा या मंडे टू फ्राइडे होगा या कब होगा, वीकली कोई किसी पर्टिकुलर दिन में होगा, और कौन से टाइम पे होगा। अपना टाइम ज़रूर से लिखेगा, उस हिसाब से मैं मैनेज करके ये एक बैच क्रिएट करूँगी। उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि एक दिन का वेबिनार भी लूँगी। तो कब आप, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि अगर इंटरेस्ट आएगा तो ही फिर मैं भी इस पे आगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सेटिंग करना, मुझे ज़ूम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा बड़े वाले, क्योंकि ताकि लोग उसमें जुड़ सके, काफ़ी कुछ फिर हैंडल करना पड़ेगा मुझे, है ना। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि लेमन ये जो ऐप है, इंडियन ब्रोकर ऐप है। इफ़ यू वांट टू सेव ऑन ब्रोकरेज, आज के टाइम पे सब जगह ब्रोकरेज महंगा हो गया है, लेमन अभी भी आपको केवल 199 रुपीज़ में पूरा महीना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकरेज प्रोवाइड कर रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आप वेबसाइट में जाओगे और आपको 199 का प्लान मिलेगा, वेबसाइट में आपको 1499 का मंथली प्लान मिलेगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप 199 रुपीज़ में आपको पूरा महीना फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकरेज मिलेगा। आपको कोई भी तरीके का, आप जो भी ट्रेड करो, आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो लिंक जो है लेमन का मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। आप अकाउंट ओपन कर लो और 199 का प्लान लेके आप ट्रेड करो, जितना ट्रेड करना है, कोई भी ब्रोकरेज आपका नहीं लगेगा।
साथ में क्या है, जब आप अकाउंट ओपन करोगे ना तो आपको जो इनका जो ऐप है ना उसमें आपको बोल्ट ट्रेड करके एक फैसिलिटी मिलता है। बोल्ट ट्रेड बिगनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या आपको बने बनाए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो आपको जो स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करना है आप कर लो, उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान आ जाएगा कि आपको क्या बाई करना है, कितने में बाई करना है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है। एज वेल एज आपको ये भी दिखता है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर रहे हो उसका पास्ट डेटा, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, उसका विन रेशियो कितना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या, आपको सब दिख जाएगी। ठीक है, तो आप जाकर वो चीज़ ज़रूर से चेकआउट करेगा। लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का प्लान। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमें इंट्राडे में कैसे प्लान करना है। देखिए, इंट्राडे में प्लान करने के लिए हमारा जो अभी के लिए प्लान है वो है कि 51,736 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये इसको मैनेजेबली क्लोज कर देता है, इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करता है, तो आप यहाँ पे हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 52,020 एंड 52,250। ठीक है, ये हमारे लिए अपसाइड के जोन होंगे। अब ये जो रेजिस्टेंस है 52,020 जो आपका पहला रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट यहाँ आ गया तो आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ पे आके रिजेक्शन फेस कर रहा है, मान लो एक रेड कैंडल बना दिया है और उसका लो भी ब्रेक हो गया है, तो यानी कि मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग अगेन, तो अपने लॉन्ग्स को बुक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर ही देखो, मान लो मार्केट इस रेजिस्टेंस पर आया था, यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाया, इस रेड कैंडल का भी लो इसने ब्रेक कर दिया, तो यानी कि ये और ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसको डिफेंड नहीं करेगा, ये नीचे ही जाएगा। तो आपको ऐसे सिचुएशन में अपने लॉन्ग्स को बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो और अगर डाउन साइड का हम प्लान कर रहे हैं तो डाउन साइड के लिए हम तभी प्लान करेंगे जब ये ब्रेक करेगा एटलीस्ट इस वाले जोन को, 50,980 को। 50,980 के नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल। ठीक है, अगर आपको मान लो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रेंज हो जा रहा है, तो एक और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेंज है 51,317। तो 51,317 के नीचे भी सस्टेन अगर करता है तो हम यहाँ पे अपना प्लान शॉर्ट की तरफ ही रखेंगे। 50,980 का हमारा पहला लेवल रहेगा सपोर्ट का, एंड उसके नीचे भी जाता है तो हम 50,460 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो अगर ये अपसाइड पे जाता है और 51,736 को ब्रेक करता है सक्सेसफुली, तो हम 52,020, 52,250, 52,660 ये रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आइडियली जो मुझे लग रहा है कि पूरा मंडे इसी के अंदर रह सकता है। ठीक है, ये आपका इम्पॉर्टेंट जोन है, इस जोन के अंदर ही रह सकता है। तो सिंपल रखिएगा, मान लीजिए जोन के डाउन से मतलब ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है 51,317 को, तब तो शॉर्ट के लिए क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो रहा है, यहीं पर अटक गया 51,730, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वापस से कुछ सिग्नल बना रहा है नीचे का, तो आप यहाँ से भी शॉर्ट ही कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ। लाइव मार्केट के लेवल्स मैं अपडेट करती हूँ, कॉल टिप्स नहीं मिलेंगे, लाइव मार्केट के लेवल्स मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा लेवल्स। तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मैंने डाल दिया है टेलीग्राम का लिंक, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के लिए अपकमिंग जो अभी रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो है आपका 73,510 का लेवल। तो 73,530, सॉरी 30 भी नहीं है, ये 45 है, 50 है, बाप रे, बहुत ही बड़ा लेवल हो जा रहा है, फिर 560 हो जा रहा है ये। एक काम करो, 490 रखो आप। 73,500 के ऊपर अगर ये निकलता है, ठीक है, तो यानी कि ये फिर से बुलिश हो जाएगा, 73,940 की पॉसिबिलिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अगर 73,510 के ऊपर है तो 490, 270। वहीं अगर ये ब्रेक करता है इस वाले जोन को, 73,140 को अगर ये ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पे जो है शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और हमारा जो डाउन साइड लेवल रहेगा वो रहेगा 72,820, 588, 507। ठीक है, ऐसे जोन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम मिड कैप पे आते हैं तो मिड कैप में अभी क्या चल रहा है, मार्केट थोड़ा जो है अप ट्रेंडिंग दिख रहा है, यहाँ से एक चैनल पे मूव कर रहा है। ये चैनल अगर ब्रेक कर दे 12,335 के जोन को, अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को फॉल करता हुआ। और कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 12,239 से लेके 12,160 को। सिमिलरली अगर ये मार्केट मूव करता है ऑन द अपसाइड, तो ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है 12,425। अगर ये इसको ब्रेक कर पाता है तो यहाँ से हम एटलीस्ट
मार्केट को 530 तक जाता हुआ देख सकते हैं। 530 के ऊपर भी सस्टेन कर गया तो 630 नेक्स्ट आपका जोन होगा। पर आइडियली क्या होता है कि मिड कैप में आपको 30 पॉइंट्स मिल जाए तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि लॉट साइज़ बड़ा है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 24,130। इसके ऊपर अगर निकलता है तो 270, 340, 470 वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। और वहीं अगर हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम 23,940 के नीचे ही कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। और 940 अगर ब्रेक करता है, 945 है, तो 820 वी कैन एक्सपेक्ट, एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 23,604 के लेवल्स। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। सारे लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। प्लीज़ इस फाइनेंशियल ईयर में कोशिश करिए कि अपना जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है आप अच्छा करो, ब्रेक इवन करो, प्रॉफिट करो। कोशिश करिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से मैनेज करने का, ठीक है। यही वो साल है व्हेन यू कैन एक्चुअली मेक इट, ओके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे हर चीज़ का दिया हुआ है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी डाल दिया है मैंने लिंक। बता देना बैच का क्या आपको अच्छा लग रहा है आइडिया या नहीं। और आप ये लेमन का भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आपको फ्री ब्रोकरेज चाहिए और आपको साथ में बोल्ड ट्रेड का फीचर, स्कैल्पर प्रो का फीचर चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।